गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सेक्टर पढ़ रहे हैं। इस पे मैं एक लेक्चर ले चुका हूं जिसमें मैंने फुल डिटेल थ्योरी बताई है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अब जितनी थ्योरी हमने पढ़ ली उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में। मैं एरिया रिलेटेड टू सेक्टर और मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो दो लेक्चर हमारे 3rd और 4th इसी पे होंगे। फिर चौथे 5वें लेक्चर में एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्वेश्चन करेंगे। फिर छठे सेक्टर 7वें लेक्चर में मिक्स क्वेश्चन करेंगे। मैंने यानी इस पूरे लेक्चर को 4 हिस्से में डिवाइड कर रखा है। पहले में सेक्टर वाले, दूसरे में सेगमेंट वाले, तीसरे में सर्कल वाले। सर्कल मतलब क्लास 10th वाला नहीं, सर्कल में सेक्टर और सेगमेंट आ जाए, और चौथे में मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं अगला कैसे करेंगे, समझ के अच्छे से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, ये इस तरीके से है। ये है, देखो, ये सर्कल है, ठीक है, और ये आर्क है। ठीक है, आर्क सेंटर पे, ये आर्क ऐसे सेंटर पे एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, और रेडियस कितनी है, 21, और ये 21 सेंटीमीटर में है। ठीक है, नाम लिख लो, और ये OAB। ठीक है, ये समझ में आ गया फिगर। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय एन आर्क। इस आर्क के द्वारा ये एरिया निकालना है, और लेंथ ऑफ आर्क, इस लेंथ की आर्क निकालनी है। ठीक है, आर्क की लेंथ कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे एंगल दे रखा है, कितना है, 60 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई कितना है, 22/7 इंटू आर, आर कितना है, 21। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो, आर 21 इंटू 21, आर स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख लिया। इससे ये कट गया कितनी बारी में, 3 टाइम में। ठीक है, और देखो इससे ये कट गया कितनी बारी में, 1/6 टाइम में। ठीक है, और 3 1 जा और 3 2 जा, और 2 से ये कट गया 11। तो आंसर कितना आ जाएगा, 210 और 210 और 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लेते हैं, इसलिए करवाया। समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये मिटा देता हूं, समझ में आ गया वो आपको। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है सर, ये कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल सा फार्मूला है इसका भी, कि क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है? या अभी हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, कैसे, क्या फार्मूला पढ़ा था, 1/2 एरिया इक्वल टू 1/2। और हमने क्या पढ़ा था, एरिया हम निकाल चुके हैं 231। तो हमने क्या पढ़ा था, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 इंटू L इंटू आर। तो देखो दोनों से निकल सकते हैं। ठीक है, इससे क्यों, मैं एरिया ये निकाल चुका हूं पहले वाला में, तो उस एरिया को यहां पुट कर दूं और इसको आर को अपॉन में ले जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आ जाएगा। और इससे भी कर सकते हैं, तो इससे आप घर पे ट्राई करना, इससे मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क देखो कैसे निकालेंगे। तो थीटा, थीटा कितना है अपने पास, ध्यान से देखो, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई कितना है, 22/7 इंटू आर, आर कितना है, 21। ठीक है, तो देखो ये इससे कट गया कितनी बारी में, 3 टाइम में। ठीक है, और देखो ये इससे कट गया कितनी बारी में, 1/6। तो कितना आ गया, 1/6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3। ठीक है, 3 2 जा 6, तो इस पूरे से ये पूरा कट गया। तो लेंथ ऑफ आर कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल था। अब इसको उससे करते हैं, जो अभी हमने फार्मूला लिखा था, देखो ध्यान से, इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, अब देखो यही चीज मैं उससे निकाल के दिखाता हूं, देखते हैं कि उससे भी सही आता है कि नहीं। ध्यान से देखना,
तो हमने क्या पढ़ा था, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। अभी हमने पढ़ा था क्या था ये, 1/2 इंटू एल इंटू आर। एरिया हम निकाल चुके हैं, कितना है 231 इक्वल टू 1/2 इंटू एल हमें निकालना है, और आर कितना है अपने पास 21। ठीक है, तो ये देखो ये इधर जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 462 इक्वल टू एल, और ये 21 कहाँ जाएगा अपोन में, डिवाइड में। तो ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा। देखो आपको मैं काट के दिखा देता हूँ, पहले मैं 3 से काट देता हूँ। तो 3 से काटा तो ये 7 टाइम में, 3 से काटा तो 45 15 बारी में, और 12 4 बारी में। ठीक है, अब इसको इससे काट दिया देखो, तो 15 2 जा तो 22 सेंटीमीटर इक्वल टू एल। तो दोनों से आप कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी से करना है, जो एग्जाम में आपको स्ट्राइक कर जाए उससे आप कर सकते हो। इससे करने का ये फायदा है कि इसमें हम एरिया निकाल चुके थे। तो अगर ये एग्जाम में पहले लेंथ दे दे फिर एरिया दे दे तब कैसे करेंगे, तो तब आप डायरेक्ट वो वाला लगाना, क्या बोलते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। आई बात समझ में। यहाँ पे एरिया पहले था तो हम एरिया को निकाल के लेंथ में यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से समझना और नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यकीन मानो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे रॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे और गलत तरीके से आंसर निकालेंगे, और उनको लगेगा कि उनका आंसर सही है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब मैं बताता हूं कि वो कहां गलती करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, ये कोई टेबल है, ठीक है, ये गोल सी कोई टेबल है, उसमें से ये हिस्सा काट के निकाल दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस पूरे का बचे हुए का पेरीमीटर निकालो। तो इस पूरे का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले इसको यहां देखो मार्कर को, इस पूरे को, इस ये पेरीमीटर ये वाला पेरीमीटर, ठीक है, प्लस ये वाली हिस्सा आएगा, ऐड करेंगे, प्लस ये वाला हिस्सा आएगा। ठीक है, क्यों, यहां देखो ध्यान से, इस पूरे को अगर मैंने ऐसे पूरा बना दिया सिर्फ दिखाने के लिए आपको, तो ये कहीं ना कहीं ये हिस्सा, ये माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर बोल दो, ये सेगमेंट है, ये माइनर सेक्टर। ठीक है, ये माइनर सेक्टर है। तो सर हमें तो मेजर लेना है, क्योंकि ये वाला मेजर सेक्टर है। ठीक है, ये मेजर सेक्टर है। ठीक है, मेजर सेक्टर। ठीक है, अब बच्चा गलती क्या करेगा, जो जोश में तुरंत फार्मूला लगा के आंसर 90 डिग्री रख देगा। आंसर 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री होगा ही नहीं। क्यों, ये 90 तो माइनर सेक्टर के लिए है, मेजर के लिए कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला। तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का। तो 360 में से कितने माइनस हो गए, 90। तो एंगल मेरा कितना हुआ, 270। आई बात समझ में, ये गलती होती। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चलिए आ जाते हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द पेरीमीटर। तो मैं लिख देता हूं पेरीमीटर ऑफ द टेबल। ठीक है, तो ये क्या होगा, ध्यान से देखना, ये होगा पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, प्लस ध्यान से देखना, प्लस OA प्लस OB। ठीक है, और OA OB क्या है, रेडियस हमें दे रखी है, कितनी है, 42। मतलब ये हिस्सा दिया हुआ है 42, और ये भी कितना है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं, सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, प्लस ये कितना है, रेडियस r, प्लस ये कितना है, r। तो r और r मिलके 2r। एंगल कितना है, अब देखो ध्यान से, 270 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू r कितना है, 42। ठीक है, प्लस ध्यान से देखो, ये r और ये r मिलके मतलब कितने हो जाएंगे, 2r। तो 2 और r की वैल्यू कितनी है, 42। आई बात समझ में। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये कट गया, 9 3 जा और 9 4 जा। यहां तक क्लियर है। अब देखो इससे ये कट गया पूरा कितनी बारी में, 6 7 42, 6 टाइम में। ठीक है, अब इसको काट देते हैं 4 से, तो ये कट गया इससे, 2 1 जा 2 2 जा, और 2 से ये कट गया वापस से 3 टाइम में। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 3 जा 9 इंटू कितना है, 22 प्लस 84 84। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बस सोल्व कर देते हैं। तो देखो ध्यान से कितना आ गया,
ये आ गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 प्लस कितना आ गया 84। ठीक है, तो इसका 2 इसको दे देंगे तो 200, तो 282 मीटर, ये इसका पेरीमीटर है। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और उम्दा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। कहाँ गलती होती आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो बिना सोचे समझे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग लगाना है कि हमसे क्या पूछ रहा है, किस चीज़ को हम कैसे निकालेंगे, इसका एंगल कैसे लेंगे, हम एंगल रख लें कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल तसल्ली से आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, आप लोग बस इसको गलत अटेम्प्ट करते हो, गलत तरीके से करते हो, सोचते नहीं हो और आपने दिमाग में एक इमेज बना ली कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको इसके क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं। अच्छे से समझ में आया? तो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ वीडियो को पूरी देखा करो और समझ के चलते हुए करो, नोट बनाते हुए चला करो, नोट्स बनाते हुए चला करो। आपको लाइफ में बिल्कुल भी ये चैप्टर परेशान नहीं करेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चन? तो नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे अभी समझाता हूं, पहले क्वेश्चन तो देख लें क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना, तो हमें क्या दिया हुआ है? रेडियस। ठीक है, ध्यान से या पहले फिगर बना देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, फिगर देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर है। ठीक है, ये मिला दिया इसको इससे और ये इसको। ठीक है, क्या कह रहा है? ये रेडियस कितनी दी हुई है? 14, तो ये रेडियस है 14 सेंटीमीटर और ये भी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका नाम लिख देते हैं क्या? OAB। ठीक है, ठीक है, अब एंगल नहीं दिया है, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब इसकी आर्क की, मतलब इसकी लेंथ फाइंड करनी है। देखो इसकी ये मार्कर को समझो ध्यान से, इसकी। सर ये कैसे निकालें? एंगल तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। मैं इसको 2 तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, और आपको दोनों तरीके में से जो बेस्ट लगे वो कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? रेडियस। रेडियस कितनी है भाई साहब? यहाँ पे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और एरिया। ठीक है, एरिया कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, कैसे निकालते हैं? इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। अब सर ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि आपने ये फार्मूला आपके दिमाग में हमेशा यही स्ट्राइक करता है जब भी लेंथ का कुछ बात आया। ये एक और फार्मूला होता है क्या? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इससे कर रहा हूं, फिर इससे भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये बहुत आसान वाला है। ठीक है, लेकिन ये बच्चों को नॉर्मली स्ट्राइक नहीं होता, तो इसलिए यहां पे टीचर इसको बताने से अवॉइड करता है। मैं सबसे पहले इससे कर रहा हूं, फिर इससे करूंगा। तो ठीक है, यहां से देखो लेंथ ऑफ आर्क। सर एंगल तो नहीं पता। ठीक है, एंगल कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से समझना, हमें क्या पता है? एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू एरिया तो थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर इंटू πr स्क्वायर। ठीक है, एंगल कहां से लाएं? अगर मैं ये लगा रहा हूं ये वाला, तो एंगल चाहिए ना, एंगल नहीं है, तो एंगल कैसे आएगा? πr स्क्वायर। अब यहां पे हमें एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 154, तो 154 इक्वल टू थीटा। थीटा कितना है? थीटा हमें पता नहीं है, थीटा निकालना है, अपॉन 360 इंटू पाई कितना होगा? 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है? 14, तो 14 इंटू 14 2 बार लिख लिया। ठीक है, अब देखो इससे ये कट गया 2 टाइम में, ध्यान से देखना। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको इधर ले जाते हैं, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां से देखो, तो 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 14 अपॉन 360, ये आ गया यहाँ पे। चलो 360 को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, थीटा अपॉन 360। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब क्या कर रहा हूँ मैं? इसको 154 इंटू 360 को इधर ले गया, अपॉन में ये पूरे को डिवाइड में ले आया, तो ये इधर आ गया
और ये इससे कटेंगे 22 और ये आ जाएगा 14 इक्वल टू थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको पता होगा ये इससे पूरा 7 टाइम में कट जाता है, ठीक है। और यहाँ देखो इससे ये कट जाएगा 2 टाइम में, तो ये 2 2 जा 4 को 360 से काट देंगे ऐसे, तो कितना आएगा 90। तो मतलब थीटा इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। ये थीटा निकल गया मेरा, थीटा निकल गया। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये मिटा दूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अभी इसमें लिख रहा हूँ मैं लेंथ L इक्वल टू, ध्यान से देखो, थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू R कितना है 14। तो देखो ध्यान से, ये इससे कट गया पूरा 19 बन जा, 19 4 जा, और ये इससे कट गया 2 जा। तो यहाँ से क्या बचा L इक्वल टू, ध्यान से देखो 2 इंटू 22 इंटू फिर से 2 और अपॉन में 4। तो देखो 2 बन जा 2 इससे और 2 से ये, तो 2 2 जा 4 से 4 पूरा कट गया। तो L इक्वल टू कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो इस तरीके से हो गया। अब मैं इस तरीके से भी करके दिखा देता हूं। तो मतलब इस तरीके से L कितना है 22, उस तरीके से भी मेरा L 22 ही आएगा। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब ये वाला फार्मूला लगा रहा हूं, एरिया कितना है 154 इक्वल टू 1/2 इंटू L कितना है पता नहीं, इंटू R कितना है 14। तो देखो इससे ये कट गया कितनी बारी में 7 टाइम में। अब 7 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 154 अपॉन 7 इक्वल टू L। तो L इक्वल टू कितना गया 22 सेंटीमीटर। तो देखो दूसरे वाले से कितनी आसानी से आंसर आ गया। लेकिन दूसरा वाला मैंने इसलिए करवाया आपको क्योंकि पहले वाला ही बच्चों के दिमाग में रहता है, दूसरा वाला दूर दूर तक स्ट्राइक ही नहीं करता। अगर थोड़ा सा हम तसल्ली से सोच समझ के करें तो दूसरे वाले से विदिन 2 मिनट में हमारा आंसर भी आ जाएगा और हम थीटा बीटा निकालने से बच भी जाएंगे। तो इसलिए मैंने दोनों तरीके से कराया ताकि आप दोनों तरीकों से सीखो और एग्जाम में बिल्कुल क्विक तरीके से कर पाओ। जरूरी नहीं है कि एंगल निकाल के ही हम सोल्व करें, बिना एंगल निकाले भी हम सोल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखो ये कह रहा है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, अब हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो पहले तो, ठीक है। तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा क्या दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, किसे दिखाते हैं एल से, और ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, इसको क्वेश्चन मार्क, ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अब देखो जो बच्चा जिसने पहले लेक्चर देखा है मेरा उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया भी था कि हमें कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फार्मूला है एओ, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, वो 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस, ये लिखवाया था मैंने, ठीक है। अगर जिस बच्चे को नहीं पता है यही लेक्चर देख रहा है तो डायरेक्ट इस पूरे डब्बे पे बॉक्स बना ले, बड़ा काम का फार्मूला है, ठीक है, ये, ठीक है, बहुत काम का फार्मूला है, अच्छे से समझ में आया। अब इसी को हम सोल्व करते हैं। देखो एरिया दिया हुआ है कितना 154, तो यहां लिख लो 154 इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, किससे दिखाते हैं एल से, और रेडियस कितना दिया हुआ है 14, ठीक है। तो यहां से देखो ये इससे कट जाएगा कितनी बारी में 7 टाइम में, तो मतलब 154 इक्वल टू 7L, ये 7 अब कहां जाएगा डिवाइड में, तो मतलब क्या जाएगा L इक्वल टू 154 अपॉन 7, कितनी बारी में कटेगा ये 22 बारी में, यानी 22 सेंटीमीटर। तो जो मेरी लेंथ की आर्क है वो क्या है 22 सेंटीमीटर। बहुत बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम से एग्जाम में स्ट्राइक ही नहीं करेगा, और स्ट्राइक ही नहीं करेगा तो आप कर नहीं पाओगे। आप क्या सोचोगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, वो लगाने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे थीटा ही नहीं पता है। तो वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही फार्मूला रटा रहता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लूप होल में इतने फंसे हुए हैं कि हम एकदम से सोच ही नहीं पाते कि यार ये भी तो फार्मूला है। तो ये बेसिक फार्मूला है,
इससे ड्राइव हुआ है। आई बात समझ में? तो नोट डाउन करो अच्छे से, और वीडियो अच्छी लगे और लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, इनसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैं सर्कल भी पढ़ा चुका हूं फुल डिटेल में, और एक कंपाइलेशन उसका वीडियो भी डाला हुआ है, तो उसको भी जाके देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से।